प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोग अपने अपने कोई केसेस यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म हम सबका है। यहाँ पे कुछ कुछ केसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, वो जो डॉक्टर मनीषा मैडम की पेशेंट थी ना, गरिमा गुप्ता, वो मेरे पास आई हैं। तो वो मुझे ऐसे पागल तो लगी नहीं। वो मतलब नॉर्मली बिहेव करती है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे पता चला कि सामने कुछ नहीं करती है। लेकिन जब वो जाती है, यहाँ से जाने के बाद उसको मैंने नस से दिया, दवाइयाँ दिया। नस से के लिए 2 बार बुला रहा हूँ। तो वो सामने तो एकदम नॉर्मल बिहेव करती है, लिखी भी कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। लेकिन जब घर जाती है तो माता और बेटी का फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। मम्मी बोलती है ये कर लो, वो कर लो। तो वो फिर पागलपन जैसा सारा बिहेव करने लगती है कि जैसे गुस्सा करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, वायलेंट हो जाएगी। तो वो जो है हेतु, वो बंद नहीं हो रहा है, तो उसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिल। और जबकि मैंने बोला था कि माता न आए, मतलब पापा और भाई लेके आए। लेकिन वो मम्मी आ ही गई और उसको वही चीज, इस चीज का कोई वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि माँ बोलेगी और वो फिर लड़ेगी। इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। माँ को कितना भी काउंसलिंग किया कि आप मत बोलिए, तो भी माँ बोलेंगी और वो फिर उससे रिएक्शन करके वो लड़ाई झगड़ा करेगी। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। कोई पेशेंट के बारे में, शशि मैम, आप कोई पेशेंट के बारे में बता सकती हैं? आपका कोई एक्सपीरियंस है तो। सर मुझे पूछना था। एक पेशेंट है अभी, उसने कहा कि मुझे जीबी स्टोन है, तो मैंने कहा ठीक है। पूछा, मतलब लेबर क्लास पेशेंट है। तो हिस्ट्री में ये पता चला कि इसको 4-4 5-5 दिन पर मोशन होते हैं। और जब मैंने उधर परीक्षण किया तो उधर परीक्षण में सर स्प्लीन की तरफ तो आकाशीय नाद है और जगह पेट में उसके घन नाद है। और उसकी 8 बच्चे हुए थे, उसमें से 3 तो पैदा होने के 2-4 दिन बाद ही गुजर गए थे। और 5 बच्चे हैं उसके। तो उसको वही प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा कि पहले इसको करते हैं, कॉन्स्टिपेशन उसका सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। तो उसको जो दवाएं दी गई थी, तो कुछ तो उसको अमृतिसार वगैरह की उन्होंने दे दी थी, साथ में ताम्रभस्म दिया था। तो मैंने कहा अमृतिसार वगैरह को तो खाएगी तो और प्रॉब्लम होगी उसकी। तो ये केस है। तो सर इसमें हेतु तो ज्यादा नहीं निकला, हालांकि 8 बच्चे हुए हैं और उसकी प्रेगनेंसी जितनी भी रही है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग वगैरह होती रही है। तो बोलती थी बच्चे बहुत कमजोर हुए थे। और सर हेतु में ज्यादा चीजें नहीं निकली हैं। मतलब रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, खाने पीने का भी कुछ उसने ऐसा नहीं बताया। बट अभी उसकी भूख प्यास वगैरह कम है। और कब्ज का ही मेन मिला, मतलब और कोई हेतु ज्यादा नहीं निकाल पाए हम। तो जी सर, और तो ऐसे इस केस हेतु में नहीं क्या मिला विचार करें? मतलब जीबी स्टोन हुआ क्यों उसको? सर अब मुझे तो जीबी स्टोन का सिर्फ एक ही हेतु नजर आया कि कब्ज है इतने सालों से। तो जब कब्ज कई सालों से है तो उसकी वजह से रुक्षता होकर के हुआ होगा। ठीक है, और तो मतलब मुस्लिम। आपके हिसाब से आपने वो कब्जियत ठीक कर दिया तो स्टोन निकल जाएगा? नहीं, वो तो नहीं है, बट मेरी प्राइमरी ड्यूटी तो यही है कि पहले उसका कब्ज मैं ठीक करूं। और फिर ये है कि एक अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, देखूंगी क्या कंडीशन है। और जो उधर परीक्षण किया है उसमें तो स्प्लीन पर आकाशीय नाद है। और ऑल ओवर एब्डोमेन में लगभग घन नाद है जैसा है कंडीशन। और जब मैंने किया था तो थोड़ा सा मुझे लोअर पेल्विक रीजन में उसकी ठीक नहीं लगी थी। तो अभी जो मुझे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उस हिसाब से मैं ट्रीटमेंट करना शुरू करना कर रही हूँ। ठीक आप है, आप गाइड करिए करिए। फिर। आप करिए फिर हमें बताइएगा कि पेट साफ होने के बाद क्या नाद लग रहा है और क्या सिम्टोमेटिकली और क्या सोनोग्राफी के रिपोर्ट में आ रहा है, सब बताइएगा। ठीक है। ठीक है सर, ओके थैंक सर, यू थैंक मैम, यू। थैंक यू। थैंक यू हाँ, ये गुड शिखा इवनिंग का शशि मैम। हाँ बोलिए। सर सर शशि मैम से बात करनी थी। शशि मैम आपसे बात सर करना यस चाहते हैं। मैम, हाँ तनिका मैम नमस्ते, बताएं मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक पेशेंट है ना मेरी मैम, उसके ना फेस पे ना जैसे वो पिंपल्स के बाद वो खट्टे खट्टे हो जाते हैं ना। हम्म। हाँ तो वो था मैम, तो उसके ऊपर भी वो लगा दूं यष्टि मधु और शंख पसम? हाँ मैम, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। शंख भस्म यष्टि मधुसाक भी लगा सकते हो आप। शंख भस्म और अश्वगंधा चूर्ण का भी घृत में सिद्ध करके आप लगा सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया मैम रिजल्ट देगा मैम। घृत को कैसे सिद्ध करना है उसको, में थोड़ा सा मुझे डिटेल में बता दीजिए। मैम देखो, बहुत ज्यादा तो नहीं है, सिंपल सा क्या करो ना, घृत को धीमी आंच पर रख करके शंख उसमें बना दो, पका दो, 15-20 मिनट पका दो, तो वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड टाइप का बन जाएगा। तो वो भी आप लगाएंगे तो भी चलेगा। वरना मेरी जो पेशेंट थी शुरुआत में, तो उसको तो मैंने बोल दिया था शंख को घृत में करके लगा देना।
तो वैसे भी अगर आप लगाएंगे तो शंख जो होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का रिच सोर्स होता है, तो एक तरीके से वहां पर वो फिलिंग का काम करता है। और वाकई मेरे पेशेंट में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था। पेशेंट बना नहीं पाई थी, वो ऐसे मिक्स ये करके एक्चुअली लगाती। जो पेशेंट है ना मैम, इसको कंसर्न है कि उसके ना थोड़े पोर्स खुल रहे हैं। हाँ तो तो मैम इसमें देखो, एक तो आपको ना दीपन पाचन और लोमन और अभयारिष्ट तो देना ही पड़ेगा। स्किन की डिसीज में अभयारिष्ट का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और जो उसकी अगर सहन या रात्रि जागरण का हेतु होगा ना, वो सारा हेतु पर भी आपको काम करना पड़ेगा। और साथ में लोकल में आप शंख भस्म को घृत के साथ भी कर सकती हैं। सिंपल रख करके ऐसे ही धीमी आंच पर पका दो तो उसमें भी पक जाएगा। क्योंकि नॉर्मली तो तरीका होता है कि भाई क्वाथ बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप सिंपल भी ऐसे पका सकते हैं। यष्टि मधु साथ में डाल देंगे तो और बढ़िया काम अब करेगी, क्योंकि यशद मेरोलॉजी। यशद का कोई रोल है, यशद भस्म का इसमें? मैम यशद भस्म मैंने ऐसे एप्लीकेशन में नहीं दिया हुआ है। लोकल एप्लीकेशन में शंख है, अश्वगंधा है, ये सब सारी चीजें। ये यष्टि मधु बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि यष्टि मधु रोपण बहुत बढ़िया करता है। तो इस वजह से अच्छा रिजल्ट आता है। और यष्टि मधु संधानी होता है, मतलब जो दो सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी, थॉट प्रोसेस जो सेल्स का आपस में नहीं मिल पाता है, आप ये समझो कि यष्टि मधु वो करता है। तो तो इसको मैम और ऑल्टरनेट डे पे दूं कि उसको बोलूं कि हफ्ता हफ्ता लगाए पहले? मैम डेली लगाए, 15 दिन लगाए, नहीं नहीं नहीं, सफिशिएंट है। रात में जैसे रोज गोली लगा शंख, करके सो जाए, कुछ भी नहीं होता, मतलब नहीं उसका मैम, कोई ईचिंग नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता है। नहीं मैम, अब मेरी बात नहीं समझ। मैं बोल रही हूँ कि उनको बोलूं कि शंख ये तीनों मिक्स करके लिखूं कि बोलूं कि जहाँ मैं उनको बोलूं कि अलग अलग ऐसे लगाओ? मैम आप तीनों मिक्स करवा के भी लगा सकते हो, लेकिन अश्वगंधा के साथ शर्त है कि बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए, क्योंकि फेस में लगना है। कोर्स हम्म। पाउडर नहीं होना चाहिए। और ये इस बात कितनी का आप देर ख्याल तक रखें। लगवा के दे, उसको बोलूं कितनी देर तक लगा के फिर हटाए? तो मैम रात को लगा कर छोड़ दे। अच्छा, मेरे छोड़ दे। पेशेंट को तो मैंने ऐसे ही बोला था, रात को लगा करके छोड़ दो। छोड़ दो, ठीक है, और क्योंकि सुबह हाँ, फेस वॉश? क्योंकि लोग वर्किंग होते हैं ना, तो फिर रात में लगाया, रात को लगा करके छोड़ दिया, उसका फिलअप हो गया, तो उसका तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था। और अच्छा, ठीक। ये आयुष दर्पण पर ही किसी मैम ने मतलब बहुत पहले मतलब ख्याल से 2022 में किसी ने अपने केस में बताया हुआ था। ये उन्हीं मैम या किसी सर का था, अनुभव पाठक सर को अच्छे से याद होगा। तो फिर जब मेरा पेशेंट वैसे ही फंसा तो मैंने वही यूज किया। तो फिर मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला मैम। और साथ में मैंने दवाएं दी थी, दीपन पाचन लोमन कराया था, रात्रि जागरण वगैरह का जो हेतु था, सारे हेतुओं को बंद कराया था। इस वजह से मेरा रिजल्ट बहुत जल्दी आया था मैम। मतलब पेशेंट को उम्मीद नहीं थी कि उसका भर जाएगा, बट जब भरा तो वाकई बहुत खुश थी। और मैम एक तो, और है, इसी के ना एक्चुअली क्या है कि पीछे ना इसके बैक पे ना पिंपल होते थे। और हम्म पिंपल की वजह से ना, अभी पिंपल तो मैंने उसके क्योर कर दिए, सारे ठीक हो गए, लेकिन ना उसके जो क्या बोलते हैं ना, दाग बच गए पीछे। हम्म तो तो उसके लिए हम मैम क्या दाग के लिए तो आप यहाँ पर आपके पास में दो तीन तरह की चीजें हैं। वर्णगढ़ का काढ़ा लगा सकते हो आप। वो दे मतलब दिया वर्णगढ़ मैम, का आज जो ही दिया काढ़े मैंने हैं उसे वर्नेगन। घृत सिद्ध कर लो। तो मैम अगर वो कषाय ब्लैकिश है है तो भी। मेरे पास ना, वर्नेगन का महाकषाय है, तो वो दे हाँ तो दिया मैंने। वर्णगढ़ का महाकषाय पीने को दे दो। और साथ हाँ। में वर्ण का जो काढ़े का मतलब जो भी इंग्रेडिएंट है ना, वर्ण हम्म। महाकषाय का, उससे घृत सिद्ध करके आप लगाने को दे सकते हैं। और दूसरी बात है मैम, ऐसे सारे केसों में जैसा भी समीर चंद अग्नि सर बड़ा सही बात कह रहे थे कि जहां पर वर्ण हानि होती है, वहां पर आप ये समझो कि ये ज्वर का भी लक्षण है। तो आप ज्वर में जो औषधियां होती हैं आप उस हिसाब से दे सकते हैं। अदरवाइज रसपाचक रक्तपाचक ये सब चला दो। मतलब रसपाचक 1 महीने दिया, फिर रक्तपाचक मांस में 2 पाचक तक चले जाओ, तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएंगे मैम। तो लोकली फिर मैं उसको वही करूँ है ना, वर्नेगन के महाकषाय का लेप लगाने के लिए देती हूँ। हाँ मतलब कषाय नहीं, घृत सिद्ध करना पड़ेगा उससे। हाँ, घृत घृत घृत, हाँ घृत सिद्ध करके दे हाँ देती हूँ उसको। हाँ, नहीं तो उसमें जितने मिलते हैं ना इंग्रेडिएंट, आप उतने से भी मैम अगर बना लोगे ना कि देखो, ज्यादा शास्त्रीय नहीं बना सकते हैं। कि अभी मैं खुद एक शुंठी घृत बनाने की सोच रही हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि शुंठी को ऐसे पका लूंगी, और कल को उसके घृत के साथ में धीमी आंच पर पका लेंगे, तो उसमें उसका इंग्रेडिएंट आ ही जाएगा। पेशेंट को मुझे पीने को देना ही है, क्योंकि जीर्ण ज्वर वगैरह के जो केस होते हैं उसमें शुंठी घृत वगैरह के साथ में जब सैंडो सॉल्ट वगैरह डाला जाता है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो ये मैं अभी देखा था, तो मैंने कहा इस तरह की चीजें करेंगे, तो आप ऐसे दीजिए मैम, आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक, थैंक यू। और सर, हाँ जी, सर पाठक सर, एक चीज और हाँ पूछनी थी कि एक जी। पेशेंट का ना सर प्रोलैक्टिन हाई है। हाँ तो हिस्ट्री में सर वही है, रात्रि जागरण है, और अभी प्रेगनेंसी कंसीव करना था, तो उन्होंने बाकी तो सारे टेस्ट वगैरह उनके सारे नॉर्मल आए थे, और एक थोड़ा खान पान का भी यही सर, बाहर का ज्यादा खाते हैं, और हाँ स्ट्रेस लेवल थोड़े हाई हैं कि कंसीव नहीं हो रहा है। अभी लास्ट ईयर मैरिज हुई थी उनकी। हाँ। तो तो हाँ जी। प्रोलैक्टिन ज्यादा है तो क्या ब्रेस्ट मिल्क वगैरह या कुछ पानी जैसा आ रहा है?
हाँ जी सर, बीच बीच में आता है, डेली नहीं, लेकिन कभी कभी उनको लगता है जब वो एक्चुअली ब्रेस्ट कहते हैं, मैं ऐसे तो नहीं आता, लेकिन अगर प्रेस वगैरह करेंगे ना तो फिर उनको लगता है कि जैसे आ रहा है। इसमें रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, आर्तव की शुद्धि करने के लिए जीर्काद्य रिष्ट दीजिए, या फिर देवदारवा रिष्ट कार्पस मोलासा ये दे दीजिए तो। और दीपन पाचन दीजिए, रस धातु अच्छा करिए, ग्रहणी कला अच्छा करिए, और विरेचन दे दीजिए तो ठीक हो जाए। वमन ठीक। सबसे अच्छा है, वमन कर देंगे तो प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो जाता है। वो ऐसा सर शशि मैम के पास ही रहती है, उनको भेजती हूँ शशि मैम के पास आप वमन शशि करा। मैम उनको वमन करा दो, आपके घर के पास रहती है। किसको सर? सर मेरी शशि मैम, एक मेरी पेशेंट है, मेरी डॉटर की हाँ। टीचर ही है, तो अभी उसकी लास्ट ईयर मैरिज हुई ना, तो अभी हम्म। उसका प्रोलैक्टिन हाई आ रहा है। बाकी तो मैंने हिस्ट्री वगैरह बस वही बाहर का खाना पाना और रात्रि जागरण है, तो हम्म। फिर वही पूछ रही थी। तो सर कह रहे कि रस रक्त पाचक और साथ में वो विरेचन सब वगैरह दे करा दो। दीजिए पहले, वमन। शशि मैम आप वमन करा दीजिए उनका। सर वो जो मेरी पेशेंट है। नहीं नहीं, नहीं, मेरी वाली कनिका पेशेंट है, मैडम वो की आपके बेटी पास की रहती टीचर। अच्छा, वो पेशेंट यहाँ जीरापुर में रहती हैं? है सर। नहीं नहीं मैम, वो चंडीगढ़ के पास रहती है। हाँ तो भेज दो, आप एक बार देख लेते हैं उसको। हाँ वही 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 मैं सोच रही हूँ, फिर एक बार आपको आपके लिए बोलती हूँ, आप वमन वगैरह फिर करवा देना एक बार ना, बाकी हाँ मेडिसिन वो उसकी स्टार्ट पेशेंट कर को देती वैसे भी मैम एक चीज देखो, समीर चंदगनी सर ने बड़ा सही बात बोला कि उर्दू में अगर कोई तकलीफ है तो उसके केस में आप विरेचन कराइए, और अधो पार्ट में कोई तकलीफ है तो सर ने बोला कि वमन कराओ। ठीक क्या है ऐसे उल्टा तो कैसे बोलते हैं? हाँ, नहीं सर ने वो चीज बोला, मैंने सर नोट्स लिखा हुआ है, कैसे रियलिटी है। अधो में है तो वमन क्यों कराना है? अधो वो में सर ने कुछ लॉजिक दिया था, वो मुझे लॉजिक ठीक लगा था, मैंने उन्होंने फिर क्या बोला कि इसमें जब क्या आप कराएंगे तो अब मैंने नोट्स क्या मतलब बना ऐसा? रही हूँ अभी ऐसे तक। नोट्स का क्या मतलब है? आप बताइए क्या, क्यों? उर्दू में रहेगा तो वमन देते हैं, ये तो आप रक्तपित्त की चिकित्सा बता रही हैं। वो तो सर है, ये बात तो ऐसे तो हमने भी फिर वो पढ़ा हुआ है आप फिर कि से ये। पढ़ के फिर बताइए, ऐसे कंफ्यूज मत करिए। अधोभाग में है नहीं, तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, तो सर ने कहा कि उसमें जब आप इस तरीके से कराते हो तो रिजल्ट आते हैं। क्यों? और बात लेकिन वहां क्या पर लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? सर का जो फर्स्ट लेक्चर है या सेकंड लेक्चर, उसी में सर ने बताया आप जो एक बार ज्वर का फिर चल रहा है। सुनिए, फिर सुनिए और हमें फिर बताइए कि अगर अधो है तो वमन कराना है, वो उर्दू है तो विरेचन कराना है, ये क्या का लॉजिक है? आप फिर से सुनिए और कल हमें बताइए ये बात। ठीक है सर, मैं आपको बताऊंगी। हेलो तो आप वहां बात पर पूरा चीज मैंने कहा बताएंगे कि तो ऐसे। पूरा आयुष दर्पण पे रिकॉर्ड होता है। ऐसा गड़बड़ मत करिए, आप पूरा सुनिए नहीं और लॉजिक सुन के फिर बताइए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप गलत बोल रही हैं, लेकिन जो नहीं सर, मैं लॉजिक ये है बात वो। नहीं है, आप ज्यादा वो बिल्कुल सही होगा, सिस्टम होगा नॉर्मली तो। हम लोग तो ये बोलते हैं ना कि भाई अगर उर्द पार्ट में परेशानी है, चूंकि अमाशय में दो संस्कृत होता है तो उस केस में हम कराते हैं, वमन होता है। और अगर मध्य भाग में होगा तो विरेचन से काम चल जाता है। और अधो भाग में रहता है तो फिर बस्ती से ही काम चलता है ज्यादातर, हालांकि विरेचन भी कराते हैं तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो वहां पर सर ने उसी तरह का बोला था कि पहले ये कर दो, और फिर उसमें कुछ धातुओं का भी अपना सिस्टम था, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद है, बट आप मैं फिर आपको से बताऊंगा सुनिए, क्योंकि। फिर से लिखिए और फिर हमें बताइए। और नहीं तो वो उसका लिंक दीजिए, कितने मिनट के बाद क्या बोले, मैं फिर सुन के आपको बताता हूँ। ठीक है सर, मैं इतना तो नहीं बता पाऊंगी, मैंने नोट्स बनाया हुआ है, मैं कल नोट्स सेंटर बना, जाकर नोट्स आपको। दिखाइए। ऐसे कैसे बताए सर ने? उल्टा चीज तो ना बताते हैं सर। सर उल्टा चीज नहीं, वहां पर सर ने उल्टी चीज नहीं बताई लॉजिक है, वो कुछ बताइए, लॉजिक था। लॉजिक बताइए, क्यों? क्यों? कोई भी चीज बोल रही है उसका लॉजिक बताइए कि क्यों। अधो भाग में दोष है, उसको हम ऊपर से क्यों निकालेंगे, नीचे से क्यों नहीं निकालेंगे? वहां पर सर था उस पेशेंट का क्यों? फीवर का कुछ था। फीवर और है तो क्यों? फीवर नीचे थोड़ा ना होता है अधो भाग में, क्या हम उसको उल्टी कराएंगे? लॉजिक अरे बताइए फीवर लॉजिक। तो सर्व शरीर होता है, तो देहेंद्रिय लॉजिक मनन बताइए ना। आपा सिस्टम चलता है। तो उसमें था, सर ने बोला कि एक वमन करा दो, और खास करके हाँ, याद आ गया। और सर ने साथ में इसी में ये चीज बोला कि जैसे कोई सियाटिका का पेशेंट है, तो सियाटिका के पेशेंट में सर ने बोला अगर 50 की भी एज का है तो आप पहले एक वमन करा दीजिए, और वमन कराने के बाद में जब आप बस्ती उस्ती देंगे तब बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो सर ने ये बात बोली, यस, मुझे ये बात याद आ गई, अदरवाइज मैं आपको नोट्स में सciatica शेयर का कर और दूंगी। वमन का क्या रिलेशन है वो तो बताइए। अब सर ने जो बोला सर मैंने वो सुन लिया, मेरी ऐसा आदत नहीं, है मैं। आपने उसका मीनिंग गलत निकाला, इंटरप्रिटेशन गलत है। ऐसा बोला सर ने कि जब sciatica होता है वो दो टाइप का होता है, एक वातज टाइप होता है, एक कफज टाइप होता है। कफज में स्तंभ होता है बहुत ज्यादा, और वातज में पेन होता है बहुत ज्यादा। तो वहां पे अगर कफज संप्राप्ति है, जैसे स्तंभ है, तब वहां पे वमन करा के फिर हमें बात की चिकित्सा करनी है, ऐसे बोला होगा सर ने। ऐसे बोलिए कि सर ने इतना तो डिटेल नहीं बोला हुआ था,
लेकिन हाँ सर ने ये ऐसे सिद्धांत बोलेंगे आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे तो लोग क्या समझेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। सॉरी सर, मैंने जो तो भी आपको बोल बोला रही था है सर, ना जो उसको सर ये पढ़ा रहे सोचिए हैं कि वो आप बताना, मैं तो ये बता रही हूँ कि वहां से मुझे कंसेप्ट समझ में आया था, मैंने कहा आगे ठीक है मैं जो कंसेप्ट कुछ समझ नहीं आया, गड़बड़ करिए। अब फिर ये सोचिए कि ये बहुत जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर ऐसे बताएंगी कि साइटिका में वमन कराने से ठीक होता है तो गलत कॉन्सेप्ट है ना। वहां पे कफ दोष के हिसाब से बताया सर ने। अधोग बीमारियों में वमन क्यों कराना है हमें, वो रक्त पित्त की चिकित्सा में बस उल्टा डायरेक्शन में बोला है। और नहीं तो आप फिर से लेक्चर सुनिए और फिर से सुनिए और समझ के फिर हमें बताइए। ठीक है सर, हाँ, सॉरी सर। क्योंकि आप संहिता में एमडी करिए तो ऐसे गलत सिद्धांत बताएंगे तो आपको फेल भी कर देंगे लोग। मुझे कुछ नहीं सर देखिए, आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा, बट जहां तक थियरी बात रहती है वहां बातें अलग होती हैं, जब ट्रीटमेंट का रियल आप लेवल थ्योरी आता है तो प्रैक्टिकल जो भी बता रही हैं उसमें लॉजिक तो सही होना चाहिए ना। अधोग भाग में दोष है तो हम वमन क्यों कराएंगे, ये मुझे कॉन्सेप्ट समझाइए। अगर नहीं समझ आ रहा है मुझे समझाइए क्यों। मैंने आपको बोला ना सर, आप ऐसा करो, जो फर्स्ट सर ने लेक्चर लिया है जोर मैं का, सर का उसमें लेक्चर मोस्ट वाले क्वेश्चन, सुनूंगा, आपको क्या समझ आया वो मुझे बताइए। और नहीं मुझे तो जो समझ आया समझ में आया था मैंने आपको बता तो दिया। लॉजिक आप बताइए। बताइए लॉजिक क्या आपको समझ आया कि अधोग भाग में है तो वमन क्यों कराना है और ऊर्ध्व भाग में तो विरेचन क्यों कराना है, ये क्या लॉजिक है बताइए, मुझे नहीं समझ आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं सर। तो बताइए ना, मैं कहाँ ऐसे बोला, समझाइए ना। ऊर्ध्व नहीं भाग में सर, जैसे मुझे अब मैं श्वास है आपको कहाँ से प्रत्येक। सर समझा सकती हूँ, मैं आपको थोड़ी कोई बात समझा सकती हूँ सर। आप उसको देखिएगा फर्स्ट पार्ट को, मतलब जो है सर मैं का, आप फिर बताइएगा सर उसका क्या एक्चुअल लॉजिक है, तो वो फिर हम लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ चलिए, कोई और बताना चाहते हैं तो बताइए। अखिलेश तिवारी जी कोई केस बताना चाहते हैं क्या। प्रणाम सर, वो पेशेंट सर जुड़ गया है, शिखा पेशेंट। हाँ शिखा पेशेंट जी आप जुड़ गई हैं क्या। शिखा कश्यप जी अगर आप जुड़ गई हैं तो कृपया आप बताइए, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। हेलो। हाँ जी बोलिए प्लीज। हाँ सर, शिखा से बात कराएं। हाँ कल क्या कराया था। कल वो जो अंडी का तेल था ना, हाँ तो उसे थोड़ा पानी में डाल के पिलाया था। हाँ तो क्या हुआ। उसका रिजल्ट सही आया, उसका मतलब मौसम सही हुआ, लेटरिन गई थी। और पेट में जो दर्द था वो। नहीं, पेट में अब दर्द हो रहा, पेट में सर अभी भी दर्द है। तो बस्ती वाला कुछ नहीं हुआ प्रोग्राम जो बस्ती देना था। नहीं, वो नहीं अभी हो पाया। नहीं तो सर आपके पास कल से आज तक का टाइम था, 24 घंटा टाइम था। तो आपने वो बस्ती वाला किया ही नहीं। एरंड तेल तो रात को दिया था। हाँ, वो कल शाम को ही दिए, जब बात हुई थी उसी समय उसी समय थोड़ा दिए थे। पानी में, ठीक है। पानी में इसको अंडी का तेल दिया था। दिए थे तो सुबह पेट साफ हो गया, तो उस टाइम हाँ, पेट दुख रहा था क्या सुबह। जी। सुबह पेट दुख रहा था। पेट दुख रहा था। सुबह। हाँ, पेट दुख रहा है सर। तो उसके लिए बोला गया था कि आप बस्ती का चिकित्सा कराइए तो आपने नहीं कराया। तो वो सर कौन करेगा, कैसे होगा ये बताइए मुझे। ये मैं कैसे बताऊंगा, आपको ढूंढना पड़ेगा ना कौन करता है कौन नहीं सर करता है। अभी हम कल कर पाएंगे सर, थोड़ा ये हमसे दूर है। सर आप ना कल करवा दीजिए और आज भी एरंड का तेल पिला दीजिए। जब तक बस्ती नहीं होगा ये पेट कम नहीं होगा सर। पेट तो साफ हो गया डॉक्टर साहब। पेट साफ करने का ही उद्देश्य है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आप अपना ज्ञानी विद्वान है तो मुझे माफ करिए। आप पेट दर्द ठीक कराने का उपाय चाहते हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करिए। अच्छा 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 अच्छा। पेट साफ नहीं कर रहे हैं हम लोग वहां से वायु निकाल रहे हैं। जी। ठीक है आप इतना करिए फिर कल मिलिए। ठीक है थैंक यू। ठीक हाँ ठीक ठीक। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। सर अभी जैसे आपने मतलब कर इनको बोला है कि इनकी कीमोथेरेपी ये लोग बंद कर रहे हैं ना, हाँ तो हाँ जी सर, कीमोथेरेपी बंद करके अभी सर हम लोग जो इनका ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं सर, वो कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं सर। हमें सारा पित्त शामक चिकित्सा देनी है। बहुत सारी दवाइयां आपने भी बताई थी, सबने बताई थी। जैसे कि सूतशेखर रस, लघु सूतशेखर रस, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, गुलकंद, परिपाठाधिक्वाद, सारिवाद्यासव, उशिरासव, चंदनासव। पित्त शामक सारे द्रव्य देने हैं। दीपन पाचन अनुलोमन करना है।
फिर रसायन दवाइयाँ देनी है, जैसे ब्रह्म रसायन वगैरह। लेकिन अभी इनका पेट दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, और पेट दर्द में हम कोई भी दवाइयाँ देंगे तो वो कैसे होगा, वायु अटका हुआ है वहां पे, अपान वायु। हम दवाइयाँ दे सकते हैं, प्रवाल पंचामृत देने से सबसाइड होगा, लेकिन ठीक नहीं होगा ना, वहां बस्ती देना जरूरी है, नीरू बस्ती देना है। इनको लग रहा तो है कि केवल एरंड तेल दिया पेट साफ हो गया बस, लेकिन वायु हाँ, वायु अटका हुआ है वहां पे। तो सर तो केवल सर जो त्रिफला से ही है ना उसमें सर, और तो कुछ नहीं पड़ेगा सर? आप त्रिफला दे दीजिए या दशमूल के काढ़ा का दे दीजिए, लेकिन बस्ती दीजिए। बस्ती जो है ना वो वायु को निकालेगा वहां से, अच्छे से पेट दर्द ठीक होगा। और उसमें थोड़ा सा तेल डाल के दे दीजिए, तिल तेल। सर ये दीपन पाचन तो हुआ नहीं, स्नेह शोधन करने के बाद में देना है या ऐसे ही देना? ऐसे भी दे सकते हैं, स्नेह शोधन करके देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। हम्म। अभी एरंड तेल दे दीजिए, पेट साफ और होगा, लेकिन वायु मूड वायु अटका हुआ है वहां पे। ठीक है। तो सर कीमो का जो पर्पस था, कीमो का पर्पस ये है कि जो उसके मतलब थोड़े बहुत भी जो सेल बचे होंगे, है ना, तो हाँ उसको, हाँ, उसको हम लोग मतलब डैमेज कर देंगे। तो हाँ। हमारी कौन सी मेडिसिन है जो ये इस पर्पस को सर सोल्व करती है? क्या ये डैमेज करने वाला? कि जो हमारे जो वहां पे तो थोड़े अभी बहुत देखिए सेल अगर केमिकल वैसे तो डाला मैंने गया है, रेडी। हाँ जी, कीमोथेरेपी का केमिकल डाला हुआ है शरीर में। हाँ जी, हाँ जी। उसने जो काम किया किया, लेकिन जो एक्स्ट्रा 95% केमिकल है, उससे बॉडी में हीट हो रहा है बहुत ज्यादा, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। तो वो जो 95% केमिकल एक्स्ट्रा है, उसको हम विरेचन से देंगे, और पित्त शामक सारे द्रव्य देंगे ना। हाँ जी, नहीं नहीं सर, वो तो मैं आपकी बात समझ गई। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही हूँ कि जो कीमोथेरेपी हमने उसकी बंद करवाई है, तो जो कीमोथेरेपी का पर्पस सोल्व करे, मतलब जो जिस पर्पस से वो कीमोथेरेपी दे रहे थे कि जो मतलब कोई भी एक आधा जो 0% या 1% जो उनके जो सेल्स बच गए होंगे या कुछ भी ऐसा इधर उधर ना फैले, तो वो इसलिए कीमोथेरेपी दे रहे हैं। तो हाँ, उसका तो पर्पस उसके सोल्व लिए करने के लिए हम उसका कौन सी पर्पज मेडिसिन मतलब वो विकृत सेल को डैमेज मतलब वो नष्ट ना कर करे, हाँ, मतलब नष्ट करने के के लिए, यस सर। लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे भूम्य आम्ल की है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, इर मूंगली का घृत है। फिर जो भल्लाता का बीज होता है, गोडाम्बी, उसको दूध के साथ पका के देते हैं। तो या हीरक भस्म है, या फिर मतलब जो ऐसे द्रव्य जो लेखन करता है ग्रंथि का, वो देते हैं। कांचनार गुग्गुल है, ताम्र भस्म है, यशत भस्म है, नाग भस्म है, वो सब देते हैं हम लोग। ठीक है, और जी। रसायन वगैरह देते हैं, लेकिन इतने हैवी मेटल्स का भस्म अभी हम तुरंत कैसे दें, जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं है, अभी उसका पेट दर्द हो रहा है, कोई भी दवाई देंगे उसको और तकलीफ होगा, अग्निमंद है उसका। पहले वो बेसिक तो करे, बस्ती तो ले लें, बस्ती जी। लेके पेट दर्द ठीक हो जाए, फिर दीपन पाचन करके पित्त शामक द्रव्यों से थोड़ा साइड इफेक्ट हटाएंगे, फिर हम मेन ट्रीटमेंट पे आएंगे ना। सर ये बस्ती कितने दिन तक देना है, त्रिफला का पहले बस्ती एक सर? दिन तो दीजिए साहब, उनका पेट दर्द ठीक करिए पहले, मेन उनको तकलीफ हो रही है सर, इतना करिए। एक दिन में क्या होता है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे अगले दिन देना है कि नहीं देना है। बराबर है ना? जी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं प्लीज। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए सूरज जी। हेलो सर, मतलब ये वाग्भट में मैंने पढ़ा है कि सर्दी वेग निरोधज रोग चिकित्सा, इसमें लास्ट लाइन लिखी है कि क्षार एवं नमक युक्त तेल की मालिश कराए। तो सर इसका मतलब क्या ये क्या इसलिए लॉजिक है? बोला गया है कि छर्दी वेग रोकने से दोष विमार्गमन हो जाता है ना, जैसे कफ है या पित्त है, विमार्गमन होता है और उससे कोट उत्कोट होता है। बराबर, कोट उत्कोट को ठीक करना है, तो इसलिए लवण क्षार और तेल ये सब में से मिक्स करके लगाएंगे, कोट उत्कोट नाम का जो उपद्रव है वो शांत हो जाएगा। और तेल में सरसों का तेल, उठ हाँ, मतलब स्किन डिसीज टाइप कंडीशन में। उत्कोट कोट बताए हैं ना, छर्दी वेग रोकने से, इसलिए हाँ सर। कुछ भी चीज बताए उसका लॉजिक देते हुए आना चाहिए आपको। ऐसे ही नहीं हाँ। कि कुछ भी बोला है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ सर। अगर आपको आता है तो आप मुझे बताइए, लेकिन वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हेलो। पल्लवी मैम, हाँ बोलिए आप। हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ पूछिए। मेरे पास एक पेशेंट आया है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का। तो हाँ, उसका कोलोनोस्कोपी उसने रिपोर्ट लाया है, तो उसमें लिखा है मेलानोसिस कोलाई। तो वो मुझे अच्छा। समझ में नहीं आया कि क्या है।
वो कोई सूक्ष्म जीवाणु होंगे, उसकी वजह से अच्छा, और मैंने हेतु में उसको पूछा इन्फेक्शन होगा, कि इन्फ्लेमेशन होगा उसको। हाँ बोलिए हेतु में। हाँ, हेतु में मैंने उसको पूछा कि ये 4-5 साल से इतना कैसे कॉन्स्टिपेशन है। तो उसने बोला कि मैंने ईचिंग था बॉडी को, तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट ली थी एलोपैथी की, जो ड्रग्स खाई थी, उसके बाद ही ये चालू हो गया। हाँ, इसीलिए हमारे तो आयुर्वेद में बोला गया है कि बहुदोष अवस्था रहती है तो शोधन करना जरूरी होता है। और इचिंग है, कंडू है, मतलब कफ बढ़ा हुआ है तो वहां पे वमन देना जरूरी है। और अगर नहीं, पित्तजन्य है, अभी दाह वगैरह। क्या? अभी उसका वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो ट्रीटमेंट से वो पूरा चला गया स्किन का प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद ही ये कॉन्स्टिपेशन उसको चालू हो गया। तो कुछ भी खाएगा तो ही वो, अगर मतलब कुछ उन्होंने दवाई एंटी लेगा तो ही। हिस्टामिनिक दवाइयां दिया और वो हाँ, दवाइयों के वजह से विष बॉडी में है ही, अगर आपने शोधन नहीं किया है, तो वो कोलाई में इन्फेक्शन नहीं करेगा क्या, इन्फ्लेमेशन नहीं करेगा क्या? हाँ, वही वही मुझे पूछना था कि वो तो इसलिए कोलाई को शोधन करिए इन्फेक्शन। ना, शोधन करिए, मैं ये कहना है, शोधन करिए। ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, स्नेहन स्वेदन करके वमन कराइए, विरेचन कराइए, तो अपने आप इन्फ्लेमेशन जो है वो ठीक हो जाएगा। और लगे हाँ तो सर। दे दीजिए। ठीक है। आगे डॉक्टर परवीन कश्यप जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, महेंद्र सर या कोई भी, हमारे जमदग्नि सर ना बहुत ग्रेट हैं। वो जो भी बात बोलते हैं वो ऐसे ही उनकी बात को ऐसे पकड़ के इंटरप्रेट मत करिए। उनकी बात को आप समझिए, क्या लॉजिक है, वो क्या बोल रहे हैं सर, वो बोलिए और तब हमें बताइए आपको क्या समझ आया। क्योंकि सर कुछ बोलते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन हमारे दिमाग में कुछ और हो रहा है और हम कुछ और बोल देंगे, तो वो मिसकॉन्सेप्ट ना हो जाए कभी भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर परवीन कश्यप जी। मैंने ऐसा एक भी यार आपको नहीं बताया होगा जिस तरह से उनको उल्टा समझा हो। यदि मेरी समझ में नहीं आता तो मैं तो आपको बताता हूँ कि इस तरह मेरी हाँ, समझ में ये नहीं आया। हाँ, और उनका बात को रट्टा मत मारिए, क्योंकि क्या होता है सर कुछ और प्रयोजन रेफरेंस से बोल रहे होते हैं, सर बराबर बता रहे हैं लेकिन रट्टा मार लिया वो बोल दिया ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। यही मैं बात। ये हाँ, मैं तो ये पूछ रहा था, एक पीसीओडी की पेशेंट है हाँ, और उसके लिए जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो, एक तो उसको जैसे नस के लिए क्षीरबला तेल दे दें हाँ, और फलग्रत का उसको बस्ती का प्रोग्राम कर दें, और नष्ट पुष्पांतक रस और पुष्प धनवा रस, और साथ में सेवा गुटका दे दें, और कुबेराक्ष बटी और हेंगू बचारी चूर्ण दीपन पाचन को दे दें। आपने सब सही बताया सर, लेकिन आपने पीसीओडी का हेतु और संप्राप्ति नहीं बताया सर। वो मतलब स्थूल उसका पेशेंट है क्या, उसका क्या है? हेतु एक तो यह है कि उसने वो कनाडा वनाडा कहीं कोई ठंडे प्रदेश में भी पहले काम काम किया था उसने। रात हाँ, में जगी हुई थी वो, और हाँ, उसको ये समस्या करीबन जो मानो आप 10-12 साल से है। हाँ, और अभी उसके टेल बोन में भी पेन हो गया, तो टेल बोन के लिए सिकाई वगैरह वो मैंने प्रारंभ की उसकी, तो उससे हाँ, उसमें तो आराम है। और पीरियड अब उसका खुल के नहीं आ रहा है, और उसके जो चेहरे पे हल्के हल्के बाल भी आ गए हैं। हिर्सुटिज्म। हाँ, तो उससे तो वो सर समस्या ऐसा हट नहीं हो गई। सकता है क्या कि उनका शोधन करके फिर शुरू करें ट्रीटमेंट, अच्छा रिजल्ट आएगा? तो पहले शोधन करूं? हाँ सर, जल्दी फिर रिजल्ट आएगा। नहीं तो कभी कभी मैंने देखा पीसीओडी के लिए 10 साल इलाज करते हैं, तब भी ठीक नहीं अच्छा। होता। तो आप पहले, या तो अभी वमन का सीजन चल रहा है, वमन करा दीजिए, फिर विरेचन करा दीजिए, मतलब अपान वायु की सारी दुष्टि निकल जाएगी, कफ निकल जाएगा, और उसके बाद बस्ती दीजिए सहस्रादि तेल का। विरेचन तो किया है मैंने सर, उसका बमन बमन तो नहीं कराया, विरेचन तो वमन करवाया है कराइए ना मैंने। सर। कभी अगर वहां पे पीसीओडी है, सिस्ट मतलब पानी है, वहां पे हाँ, क्लेम है, कफ है, तो उसको वमन कराएंगे तो वो साइज कम हो जाएगा। और फिर उसको सहस्रादि तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, 1 महीना में देंगे, कम हो जाएगा। और पासागुड़चारी क्वाथ भी जो काम करता है सिस्ट के लिए, उसका भी मैंने हाँ, प्लान किया है। हाँ, कांचनार गुगुल, मेदोपाचक, मांसपाचक, आरोग्यवर्धिनी, कांचनार वगैरह चंद्रप्रभा। तो मैंने उसके साथ में अभी चलवा दिए थे, ये जो टेल में पेन हुआ था हाँ, उसके साथ में चलवा दिए थे कांचनार वगैरह तो। हाँ सर, लेकिन अरुंधति है, अच्छा रिजल्ट चाहिए कांचनार तो है, वमन, महायोगराज वमन है। करा के फिर कराइए सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो फिर बमन का करता हूँ प्रोजेक्ट पहले फिर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक। हाँ, हेलो बोलिए। सर, ये आपने वोमन का बोला था अभी, तो सिस्ट में जब उधर कफ वात संप्राप्ति रहती है जनरली सिस्ट में, हाँ,
तो हाँ अगर हम वमन करेंगे तो आमाशय से कफ, जो विकृत कफ है या आम है, वो बाहर निकल जाएगा। तो आशय आपाशय गति से मतलब जो ग्रंथि अ, में जो कफ है, वो भी जब आमाशय का कफ मुख से निकल जाएगा बाहर वमन से, तो हाँ। आशय आपाशय से फिर से आमाशय में आएगा ना, मतलब बराबर। धीरे धीरे मेन यह है मेडिसिन। कि वहां आम भी तो है ना, स्त्रोतरोध कर रहा है कहीं ना कहीं। आर्तव स्त्रोतस में स्त्रोतरोध कर रहा है। आपने आमाशय को शुद्ध किया तो अपने आप वो अच्छा रस धातु बनेगा, रक्त धातु बनेगा, फिर वहां पे पोषण होगा, ऐसा है। इसलिए वमन से किया तो ज्यादा फायदा होता है पीसीओडी जैसे केसेस में। हाँ सर। हमें रस का शुद्धि करना है तो वमन ज्यादा अच्छा रहता है। फिर विरेचन करा दीजिए, विरेचन से अपान वायु की दृष्टि होगी। फिर उसके बाद बस्ती दीजिए, और बाकी दवाइयां तो दे ही रहे हैं जी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर परवीन कश्यप जी, सुन नहीं रहे हैं आप? आपके वो पेशेंट कैसे हैं वातज गुल्म के? आज आए नहीं सर, आज वो बात अच्छा। नहीं हुई सही कल से, मुझे मेडिसिन चल रही है सर मुझे फोन आया जी कि सर। उनको अच्छा लग रहा है। ठीक है, वो खुद ही अच्छा आएंगे, सर। बताएंगे कि वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। उनका भूख बढ़ गया, उनका पेट साफ हो रहा है, उनको अच्छा लग रहा है। अभी उनको जी खुद सर, आने जी सर। दीजिए, वो खुद बताएंगे। हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। वैद्य कंचन मैडम जी, आप कोई केस बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं, या फिर कुछ भी बोलना चाहती हैं, बोलिए आप। मैम शायद बिजी हैं। हेलो सर। हाँ जी, वो बोलिए। तो आपने मतलब सर्दी चिकित्सा में कोट के ऊपर क्षार एवं नमक युक्त तेल का मतलब बोला था, वो मतलब तेल के कुछ नाम बता सकते हैं क्या आप? सरसों का तेल जो है ना, सरसों का हाँ तेल सर। लगाते हैं तो कोट उत्कोट में बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि वो कंडूकने भी रहता है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहता है। और अगर वहां पे कफ संप्राप्ति है तो कफ का विलयन कर देगा। जब और भी सर आपके पास इसमें शीत पित्त दर्द के पेशेंट आते हैं ना, सरसों का तेल लगाने को बोलिए, इमीडिएट वो ठीक हो जाता है, सबसाइड होता है। लेकिन वहां पे शोधन जरूरी है, इसलिए विरेचन देते हैं, या कफज है तो वमन देते हैं, या पित्त शांति देते हैं। और चलिए सर ये अभी आप, मतलब हाँ बोलिए, जल्दी करिए, कंचन मैम का सुनना है हमें। और सर ये क्षार और नमक ये मिलाने का रहता है क्या इसमें? हाँ, क्षार आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति। वो क्लेदन क्लेदन करके दोषों को क्लीन करता है। और लवण जो है वो विषंदन करके स्त्रोतस को शुद्ध करता है, त्वेधव स्त्रोतस को निकालता है। ठीक है सर। चलिए, अभी कंचन मैम आप कुछ बोलना चाह रही थी, आप बताइए कोई केस। जी सर, आज मैं मतलब 7 दिन के बाद मैं गई थी आज ओपीडी। पर मैंने आज राजपुरोहित जी, आप लोगों ने सुना होगा शायद, यहाँ के एमएलए रहे हुए हैं। 5-6 साल उन्होंने कंटिन्यू एमएलए रहे हैं। और वो अभी मतलब अभी तो नहीं काम कर रहे, पर जो पॉलिटिशियन मोस्टली आफ्टर रिटायरमेंट जो काम करते हैं वही काम कर रहे हैं, उनको आज मैंने देखा सर। और बहुत अच्छा, मतलब वो इतने सारे डॉक्टर्स घूम के आए हैं कि अभी उनको ऐसे लग रहा था कि नहीं आयुर्वेद की तरफ जाए, और वो मेरे पास आए तो मुझे अच्छा लगा कि चलो हम कोई बड़ी हस्ती को ट्रीट कर क्या रहे हैं क्या आज। नाम है उनका, क्या नाम है? राज पुरोहित जी करके आपको सर, ये आप क्रोम पे अगर ढूंढोगे ना तो मिल हाँ। जाएगा। अच्छा। तो उनको राज क्या तकलीफ, पुरोहित। क्या तकलीफ हाँ। है? अ, और उन्हें ना बहुत सारी तकलीफें थी। सबसे पहले तो उनका शुगर लेवल इतना हाई था कि 9.1 HbA1c आ रहा था उनका। और वो बोल रहे थे मुझे 20 डेज से मैंने इतनी सारी दवाइयाँ खाई है एलोपैथी, कि अभी मुझे मतलब इतना वीकनेस है, जैसे अंदर से फीवर लग रहा है, और बाहर अगर मैं मतलब टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ तो मुझे नहीं आ रहा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर है। और पूरा मतलब ऐसे लगता है आम बना हुआ है बॉडी में। बिल्कुल भी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। रात में कभी भी खाना है, दिन में बिल्कुल कोई चीज का कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है। कभी भी उठना है, कभी भी सोना है, कभी भी पानी पीना है, बाहर का ही ज्यादा खाना है। ये पूरी लाइफ उनकी वैसी ही गई हुई है। तो अभी मैंने तो सबसे पहले दिनचर्या समझाई आज, कि आपने को क्या क्या करना है, कैसे कैसे खाना पीना है, पूरा सेट करो करके, क्योंकि उनकी एज अभी 71 है करीब करीब। तो और उनको 3 बार एंजियोप्लास्टी कराया गया है। तो अभी मैंने उनको काफी अच्छे से समझाया कि प्लीज आप अभी थोड़ा मेडिसिन तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और कुछ पैरों पे काफी स्वेलिंग था उनका। और उनका पूरा डाइजेशन गड़बड़ हो रखा था। उनको जितना भी मैंने मतलब मुझे आधा घंटा 1 पौन घंटा लगा उनको समझाने में, पर वो काफी सेटिस्फाइड हुए।
और उनको लगा कि ये जो चीजें मैं गड़बड़ कर रहा था उसी की वजह से इतनी बार बीमार पड़ा हूँ। तो वो मुझे बोले भी कि मुझे पहला डॉक्टर मिला है कि सबसे पहले मेरी दिनचर्या को सुधारने के लिए बोला, नहीं तो अब तक के मुझे किसी ने इतना अच्छे से नहीं बोला था कि एलोपैथी हाँ ये लो, डायबिटीज के लिए दवाई लो, ब्लड प्रेशर के लिए दवाई लो या हार्ट के लिए दवाई लो, बस इतना ही चल रहा था अब तक के। तो वो मुझे बोले कि नेक्स्ट टाइम आता हूँ तो मैं पूरा अच्छे से अब मेरी दिनचर्या को अच्छा करके मैं आता हूँ करके 15 दिन में। तो काफी मैंने उनको किसी ने एडवाइस भी किया है कि नी रिप्लेसमेंट कराओ करके एक्चुअली, पर इतना डिजेनरेशन नहीं था। पर मुझे लग रहा था कि अगर थोड़ा वेट भी कम हो जाए और उनका थोड़ा आम संचित जो है वो कम हो जाए, दिनचर्या को अच्छा कराया जाए, तो नी रिप्लेसमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना डिजेनरेटिव नहीं था जितना वो, मतलब उनको जितनी तकलीफ हो रही थी ना उतना वो अंदर हड्डियां इतनी बुरी नहीं थी। तो मुझे लग रहा है कि उनका थोड़ा सा भी 15 दिन में फायदा हो जाए तो शायद उनको और अच्छा लगेगा और अपने आयुर्वेद मेडिसिन पे विश्वास भी करेंगे वो। उनका फर्स्ट टाइम नाम वो क्या? एडवोकेट राज के पुरोहित, कुलाबा सिटी, भारतीय जनता पार्टी, ऐसा ही यस क्या? यस यस, हाँ। बिल्कुल। आप तो वो साइड ही रहते हैं वो, चिरा बाजार साइड शायद, हाँ, मरीन लाइंस साइड वहां हाँ, पे ही तो रहते हैं। कुलाबा के एमएलए हैं। हाँ जी सर, ठीक है। 5 बार रहे हैं वो शायद। अच्छा, ये बहुत बड़े बड़े बैनर्स वो साइड में, मेरा पतंजलि था ना तब वहां पे उनके बैनर्स मैंने काफी देखे आपका थे। बहुत नाम है मैम, आपने प्रैक्टिस किया है ना मरीन ड्राइव, मरीन लाइंस में, तो बहुत नाम है आपका। बहुत सारे जी लोग सर। आते हैं, आपका बहुत नाम है। आपने बहुत जी मेहनत किया है। जी सर। एक पल्लवी मैम भी आपकी बहुत तारीफ करी थी, यहाँ पर हैं डॉक्टर पल्लवी, आप उनको जानती होंगी। डॉक्टर पल्लवी, मैंने, उन्होंने मैसेज किया था आपको। हाँ हाँ, मैडम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैंने उनका उस टाइम पे बहुत नंबर ढूंढने की कोशिश की थी, क्योंकि जब मैं सुनती थी ना पहले संभाषा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये मैडम इतना अच्छा कर रही है, तो मुझे मिलना था एक्चुअली उनसे। तो इसलिए मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पे कांटेक्ट हुआ नहीं। तो आप अभी कहाँ पे मैंने रहते जब हो मैम? ग्रुप में, मैं दादर में बैठती हूँ और ग्रैंड रोड में भी आती हूँ। चलो नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताना, ये साइड आते हो ना ग्रैंड रोड, हम मिलेंगे फिर आप हाँ, पक्का। आप कहाँ पे हो वहां पे? अभी तो मैं दादर के पास में ही हूँ एक्चुअली, परेल में ही है सेंटर। पर अभी वो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो वो शायद जाएगा सीपी टैंक साइड। तो आप ग्रैंड रोड आएंगे ना तो हम मिल सकते हैं फिर। नहीं, मैं परेल को भी आती हूँ महीने में एक बार। तो परेल में मैं यहाँ पे आती हूँ, ये हमारा मैटरनिटी, वाडिया मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहां पे आती हूँ। तो आप आसपास है क्या वहां पे? बिल्कुल 5 मिनट्स का डिस्टेंस है, पर वो शिफ्ट कर रहे हैं हम, 1 तारीख से ही शिफ्ट कर रहे हैं हम सीपी टैंक। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगी और हाँ आऊंगी बिल्कुल फिर मिलने आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी ओके सर। ओके, थैंक यू कंचन मैम। मैम हमसे ही नहीं मिल रही थी, आयुष दर्पण से ही नहीं मिल रही थी। देखिए, वो बिल्कुल टाइम बिजी चल रहा था ना, आपको तो पता है। हाँ, ठीक है कंचन मैम, थैंक यू आपका। और किसी को कुछ बोलना है? अखिलेश तिवारी जी, कोई बिहार का केस बताइए, प्रयागराज का। गंगवार सर, हाँ प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए कोई केस। हाँ सर, मेरा एक पेशेंट है, करीब 60 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है। हाँ। सर 2018 में उन्हें चिकनगुनिया हुआ था। अच्छा, तो उसमें जो है मल्टीपल जॉइंट्स में पेन है, वो जा नहीं रहा सर उनका। तो आप इसमें शोधन करा दीजिए, और वो चिकनगुनिया का औषध है ना फॉर्मूला, आपको याद है? नहीं तो मैं लेके आता हूँ। और हाँ, बोलिए बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? और देखना, जब देखना पड़ेगा सर वो फॉर्मूला को। वो चिकनगुनिया सर का औषध है कि त्रिभुवन कीर्ति रस देना है, बेल दुर्वा और तुलसी के स्वरस के साथ। ठीक है। दूसरा उसमें किसके आप साथ सर? क्या, किसके साथ देना है? आप रुकिए, मैं लेके ही आता हूँ आपको, 2 मिनट रुकिए। आप आप ये फॉर्मूला बुक जो है ना, उसमें सर का फॉर्मूला है, और उसका लॉजिक क्या है वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। और सर वो ज्वाइंट पेन हो रहा है ना, तो आप उनको शोधन कराइए, और अगध द्रव्य, चंपकादि अगध, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट, मेरे यहाँ लैपटॉप में सब जमलिंग हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं लेके आता हूँ। हाँ, 1 मिनट आ गया है। चलिए मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, आपके अभी स्क्रीन पे आएगा।
अभी अपलोड हो रहा है, हो गया। तो यहाँ सी से देखते हैं, ABCD। चिकनगुनिया का औषध जो है ना, ये असली में सर ने बहुत रिसर्च करके बनाया है, बहुत सारे पेशेंट को दिया है। और ये कैसे काम करता है, हर चीज के पीछे कार्य कारण भाव बताते हुए आना चाहिए। हाँ, ये देखिए सर, 15वां नंबर का जो है वो कृपया पढ़ेंगे क्या सर, गंगवार सर? डॉक्टर गंगवार सर पढ़िए ना, आपको स्क्रीन पे दिख जी रहा है? सर। हाँ। हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा है सर, ये अप्पा मार्ग। सर वो छोटा छोटा दिख रहा है इसमें मेरे पे अच्छा, मोबाइल में। कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। पल्लवी मैम आप पढ़ेंगी या कंचन मैम? हाँ हाँ अंग मार्ग हाँ, मैं पकड़ूंगा पढ़ती हूँ। हाँ, पल्लवी मैम को पढ़ने दीजिए। सर, ये अंग मार्ग। जी जी सर। अंग अंगमार्गद प्रशमनगण, त्रिभुवन कीर्ति बेल दुर्वा तुरस के रस के साथ, निशोत्तर और तांदुळजा रस के साथ रात्रि में निशोत्तर जो है वो तांदुळजा रस के साथ रात्रि में क्या देने को मतलब बोला है। चौलाई? चौलाई का जो होता है ना साग, उसका स्वरस निकाल के, चौलाई का साग। हाँ, और चंपकादि अगत, अ, सुबह शाम। सूप और हाँ घी और संधि प्रतिपाद का हनी क्वाथ। के साथ। जी। और चंपकादि अगत जो है ना, वो देखिए यहाँ पे है, ऊपर ही है। रुके, आ रहे। हाँ, चंपकादि अगत पढ़िए मैम, 13 नंबर का। चंपकादि अगत के घटक द्रव्य है हरिद्रा, दारू हरिद्रा, रक्तचंदन, मंजिष्ठा, तगर, नागकेशर। ये भी घी और हनी के साथ लेने को बोला है। ये सर्व प्रकार के कीट और लूटा विष के ऊपर काम करता है। हाँ, और सर एक और बोलते हैं, दुड़क्याचे पेज। दुड़का को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलिए पल्लवी मैम, दुड़का को क्या बोलते हैं? दौड़का घिया को बीमार। क्या? घिया घिया। हाँ, घिया, घिया तोरई होता है ना, तोरी। तोरी। तो उसमें क्या बताया कि दुड़क्याचा तुड़का, ये पढ़िए मैम, दुड़क्याचा पेज। दौड़का दौड़क्याचा टुकड़ा मतलब तुरई का एक टुकड़ा लेना है। उसके साथ उसमें चित्रक, सूर्य फूल मतलब सनफ्लावर, सनफ्लावर ही है ना सर, हाँ बराबर। गुड़ुची, हिरडा, भोकर, शिरीष, अपामार्ग, हरिद्रा, दारवी, हनी, व्हाइट और तांबड़ी, पुनर्नवा, त्रिकटू, रिंगडी, दोरली, श्वेत रिंगनी मतलब सारिवा, कंटकारी, डोरली मतलब बृहति। और वो श्वेत सारिवा। तांबड़ी पुनर्नवा, श्वेत पुनर्नवा, काली पुनर्नवा, श्वेत सारिवा, कृष्ण सारिवा, बला। इसको उबाल के और ऐसे मंड जैसा बनाना है, और घी और मधु डाल के और वो देना है। इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और सर आप अस्थि मज्जा पाचक दीजिए, या फिर रस पाचक, रक्त पाचक भी देंगे, उससे भी तिक्त रस से जाने से ज्वाइंट ठीक हो जाता है। जी ठीक जी। है गंगवार सर, तो सर इतना जैसे जैसे ज्वाइंट पे स्वेलिंग वगैरह है छोटी मोटी, वो भी समाप्त हो जाएगी इससे ना? सब हो जाएगा। त्रिभुवन कीर्ति दे रहे ना, आम पाचक वो दीजिए, त्रिभुवन कीर्ति दीजिए, और वहां पे अस्थि मज्जा पाचक दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और थोड़ा विरेचन दे दीजिए, वमन दे दीजिए, हो जाएगा ठीक। जी सर। कभी कभी वहां पे बहुत ज्यादा पेन, बहुत सीवियर पेन होता है, तो वात्रक जैसे संप्राप्ति होती है। ये सब देने के बाद भी नहीं होता है, तब हम तिक्तक, क्षीर बस्ती, कैशोर गुगुल देते हैं। वात्रक की चिकित्सा करते हैं, ठीक हो जाते हैं पेशेंट। जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तिक्तक क्षीर बस्ती में साथ में हम लोग महातिक्तक घृत, गुगुल तिक्तक घृत डाल के देते हैं साथ में। थैंक यू। हरिहर सर, आपके पेशेंट आए हैं क्या? नहीं डॉक्टर। सर, वो आपने उसी दिन बोला था ना, हाँ, मोटापा के लिए डाइट चार्ट, तो अभी तक तो नहीं मिल सकता है उसी दिन। डाइट चार्ट दे देंगे हम। माधुरी मैम, आप कोई कुछ केस बताना चाहती हैं क्या? माधुरी मैम, आपका तबीयत कैसा है? सर हाँ है, अभी दवाई चालू किया है सर मैंने। तो कैसा लग रहा है आपको अभी, मतलब भूख, अग्नि वगैरह कैसा है आपका? अग्नि सर ठीक है, बहुत एकदम खुल के भूख नहीं पर लग रही है सर, और पेन कम हो गया है, आप हो क्या गया क्या है। दवाई ले रही हैं और क्या सिम्टम है वो बताइए। सर मुझे वो मैंने बोला था ना, स्कैपुला रीजन है ना, पूरा ट्रेपीजियस मसल है ना, हाँ ट्रेपीजियस दोनों साइड के, हाँ
वो बहुत ऐसा हाथ लगाया तो पेन होता है, मतलब ना हर जगह पेन होता है, और हाँ बाइसेप्स वगैरह। तो हाँ फिर वो टेस्ट किया, रोमेटोलॉजिस्ट के पास गई ना सर, हाँ तो उसने बोला वो ANA पॉजिटिव आया सर, मेरा टाइटर वगैरह ठीक है। तो उन्होंने अभी मुझे वो ड्यूलॉट दिया है, बोलते हैं ना ड्यूलॉक्सिटिन दिया है, हाँ वो एंटी एंजाइटी मुझे लगता है, डिप्रेशन वगैरह ड्रग किया है, वो चालू किया है, और एक पेन किलर किया है। पर मैंने अभी पेन किलर सर नहीं उस दिन लिया था, और फिर मैंने ना पल्लवी मैडम से बात किया था, उन्होंने मेरा केस सुना था ना, तो उन्होंने हाँ मुझे किया सर। और वो ट्रीटमेंट उन्होंने ना, वो यशस्वी औषधि चिकित्सा का बुक है ना, उसमें फाइब्रोमाइल्जिया का केस है, तो अभी उन्होंने बोला ऐसे आप स्टार्ट करो। क्या तो फिर लॉजिक क्या है उसमें लिखा है, इसलिए ऐसे नहीं होगा। नहीं, पल्लवी ऐसे मैम। नहीं है। संशमनी सर, मुझे भी बुखार आया था ना, निमोनिया के बाद ये बढ़ हाँ गया ना मेरे ज्यादा। हाँ हाँ तो फिर मैंने अभी वो जब पुनरावर्तक ज्वर का काढ़ा लाया, और फिर वो आपने बोला शिरबला का बस्ती ले लो 101 का। हाँ 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 तो आम पाचक वटी आपकी चालू ही थी पहले से ही, मेरा आम पाचन हाँ बहुत दिनों से ही चालू था सर, और हाँ बीच बीच में लंघन भी कर रही थी। हाँ फिर भी मेरा पेन, फिर मुझे ये आया कि मेरे एंजाइटी लेवल सर, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा था। ये है हाँ कि जो इतने साल का था ना, वो बैक पे बोलते हैं ना बैठ गया था, हाँ तो वो एग्रीवेट होके वो स्ट्रेस की वजह से ही इतना ये हो गया था, कि अभी मैंने वो मेडिटेशन जब चालू किया, 3 टाइम मेडिटेशन करती हूँ सर, तब हाँ जाके वो हल्का होता है। और अभी मैंने बस्ती लिया, 3 बस्ती लिया है लगातार अभी, तो हाँ। मेरे को जरा हल्का फील हो रहा है सर। 101 आपका तेल है ना, उसका शीरबला का। मैं आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं एक पेन का तेल भेजता हूँ। जहां जहां पेन है अच्छा वो लगा दीजिए, अब देखिए पेन गायब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है दूसरा सर। बात है कि हम शशि मैम को बुलाएंगे। शशि मैम आप कुछ मर्म पॉइंट बता सकती हैं, और आप माधुरी मैम ये बताइए पेन कहाँ कहाँ होता है, तो शशि मैम बता देंगी। शशि सर मैम आप सुन पा रही हैं? जी सर, जी सर। आप थोड़ा वीडियो ऑन सर करके मैम इनको थोड़ा प्राणायाम बताइए, और पेन कहाँ कहाँ हो रहा है। माधुरी मैम आप पेन का एरिया बताइए, शशि मैम से हम पूछते हैं। मैम का तो मेनली वहां पर हो रहा है ना, कि फ्रोजन मतलब शोल्डर का, और शोल्डर से एक नीचे पूरा। मिनट, मैं ये माधुरी जो मैम को है भी ना, स्पॉटलाइट करता हूँ। ये जो पूरा पीठ का ये है ना, स्कैपुला पूरा ऐसे, हम्म। और ये नमस्ते मैम। शोल्डर, फिर बाइसेप, और फिर बीच में ये हाथ, फिर वीकनेस आता है, फिर सोते हुए बोलते हैं ना, वो झुंझुनाहट होने लगती है। तो अभी कम है, अभी 1 हफ्ते से जरा कम आया, वो जैसे ही मैंने ये एक बार आप चालू शशि किया। मैम से थोड़ा पॉइंट सीख लीजिए। शशि मैम आप बताइए क्या करना चाहिए, कंधों का और ये पूरा पेन हो रहा है। सर इसमें तो मेनली ना फ्रोजन शोल्डर वाले जो मर्म करते हैं, तो वो मर्म करना है, जैसे क्षिप्र मर्म हो गया, उर्वी एक आड़ी बार इसमें दिखा करते हैं, दीजिए और ना अंश। मैम। शशि मैम आप दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं फेसबुक पे, सब सर सीख लेंगे आपसे। शशि वो मैम देखिए मैम को पता। हमेशा हंसती रहती हैं। नहीं मैम सर, मैंने किया है ये मर्मर थेरेपी में, एक बार रोज ठीक है दवाई मैम, आपका ठीक है, लेकिन दूसरे लोग को सिखाना है ना। चलेगा सर, चलेगा सर, वो तो हाँ है। शशि मैम आपका हैंग हो गया, वीडियो हैंग हो गया शशि मैम। शशि चलिए, मैम जैसे कोई दूसरा करेगा तो ऐसे करेगा। हाँ जी सर। एक बार फिर से बोलिए, हैंग हो गया था, फिर से करिए स्टार्टिंग से। मैं कह रही हूँ कि खुद से करना होता है तब तो ऐसे करना होता है, दिख रहा है ना, इस तरीके हाँ से। और हाँ अगर कोई दूसरा करेगा तो इस तरीके से जाना होता है। ठीक ठीक। हाँ मतलब हाँ अगर आप दूसरे से करवा रहे हो तो ये ऐसे है। तो ये आपका क्षिप्रमर्म है, ठीक है। और फिर उसके बाद उर्वी आड़ी वाला जो है, यहाँ पर ये जो कुरपर ज्वाइंट है, वहां से 4 अंगुल ऊपर एक मर्म, और फिर दूसरा 4 अंगुल ऊपर। ठीक है, तो वो करने हैं। और फिर अंश वाले के लिए तो बहुत सिंपल सा है, ये 90 डिग्री पर रहेगा, ये 45 पर, और सेकंड हाँ फिंगर जहां जाती है कैपिटल के ऊपर, वहां करना है, प्रेस करना है। ठीक है। तो ये 3 अगर आप करोगे तो फ्रोजन शोल्डर में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और फिर अभी तो आपका ज्यादा उठ नहीं रहा होगा, अदरवाइज जब ये गोमुखासन वाला होता है ना, तो यहाँ पर पीछे अंश फलक पर भी बहुत बढ़िया असर पड़ता है, तो उससे आराम आ जाता है। तो शुरुआत में ये पहले 3 करो आप। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ, ये एक्चुअली मुझे वो हाथ ऐसे उठा, ज्यादा देर मोबाइल भी नहीं पकड़ सकते, हाँ, बात नहीं कर। नहीं, आप वही मैंने कहा कि अभी आप नहीं कर पाएंगे मैम, किसी और से जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, क्योंकि मर्म के लिए यही होता है कि जैसे आप बीमार होते हो तो ऑलरेडी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है थोड़ा सा, है ना। थोड़ा तो ये जो हो जाए। इंसान ठीक है। ओम नमः शिवाय का जाप करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप जब करते हैं ना, तो एक पॉजिटिव आरा बनता है, तो उससे जल्दी रिजल्ट आते हैं। और ये सब जब भी होता है ना, फ्रोजन शोल्डर वगैरह वाली टाइप की कंडीशन, या कुछ भी इधर के पेन होते हैं ना, तो एटलीस्ट 1 वीक तो लगता है, मुझे लगता है ठीक होने में। ठीक है, ठीक है। ये एक आप बात हो गया। जितना और पॉजिटिव रहेंगे उतना जल्दी ठीक होंगे मैम। हाँ यस और ये तो है, पल्लवी मुझे मैम पता ने है। क्या, हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। पल्लवी मैम थैंक यू। आपने क्या डायग्नोसिस किया था,
आपने फाइब्रोमाइल्जिया का कैसे सोचा, क्या सोचा? पल्लवी मैम, अगर आप सुन पा रही हैं क्या? हाँ सर, आपने क्या उनको सोचा है इनका केस में? जब हमारी फोन पे बात हुई थी ना सर, तो उन्होंने हाँ बोला था मुझे कि उनको कुछ दिन पहले निमोनिया हुआ था। तो वो हाँ निमोनिया के दौरान उनको फीवर भी हो गया था। तो हाँ उनको फीवर भी था, निमोनिया का इन्फेक्शन भी था। तो मैंने वहां पे ये संप्राप्ति लगाई कि उस टाइम पे उन्होंने बोला कि मैंने एंटीबायोटिक भी खाए थे, तो वो हाँ सप्रेस हो गया, जो फीवर जो है हाँ वो सप्रेस हो गया, और फिर वो उनके धातुगत अवस्था में चला गया, और फिर वो मांसगत हो गया। तो यहाँ पे मैंने ऐसा डायग्नोस किया कि ये जो ज्वर है, हमको यहाँ पे पुनरावर्तक ज्वर की ही चिकित्सा करनी है। तो ऐसा सोच के मैंने वो ट्रीटमेंट उनको नहीं, बताया था। आपका बात और सही है, लेकिन मुझे समझाइए, पुनरावर्तक ज्वर क्यों सोचा, मांसपाचक क्यों नहीं सोचा आपने, जब आप बोल रहे हैं कि वो मांस में चला गया? नहीं नहीं सर, वो हाँ बाद में स्टेप रखा है मैडम ने, रस रक्त मांस हाँ, अच्छा, हाँ और उन्होंने ये उन्होंने वो ठीक है, लेकिन पुनरावर्तक क्यों? ऐसा फीवर आया था कि फिर से आया था फीवर बार बार? सर हाँ ये मतलब मुझे फीवर, हाँ 5 दिन लगातार आता ही रहता था, मतलब ये उतर नहीं रहा था 5-6 तो इसको पुनरावर्तक थोड़ी ना बोलेंगे। दिन। सर, लेकिन उन्होंने एंटीबायोटिक लेके और दवाई लेके वो दबा दिया ना फीवर। और उसके बाद फिर आया? मैडम ने मुझे जब कॉल किया था, तभी उन्होंने बोला कि 2 दिन पहले उनको ठंडी भी बज रही थी। अच्छा, फिर ठीक है। और हाँ, हाँ समझ गया समझ गया, मतलब पुनरावर्तक ज्वर आया था, वो हाँ ठीक। हाँ, तो मांसपाचक भी ऐड करिए। सही है, हाँ आगे बताइए। आगे बताइए फिर मैम, पल्लवी मैम। हाँ सर, तो उनको अभी हमने प्लान किया है कि पहले तो दीपन पाचन के लिए शुंठी चूर्ण बोला है उनको, और थोड़ा सा आम पाचन करने के लिए। उसके बाद फिर हम अमृतारिष्ट चालू करेंगे। अग्नितुंडी दीपन पाचन और मांसगत वात में काम करता है, तो वो लेने को बोला है, लेकिन उसका डोज कम रखने को बोला है, क्योंकि वो थोड़ा सा उष्ण है। और हाँ उसके साथ साथ हमने बस्ती भी प्लान हाँ, किया है कि मैडम को पूरा 1 महीना हम बस्ती चलाएंगे, और बदल बदल के चलाएंगे। अभी अभी मैडम क्षीरबला ले रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा धानवंतर भी ऐड करेंगे। उसके बाद अगर मैडम को पॉसिबल होता है, तो हम तिक्तक क्षीर बस्ती भी प्लान करने वाले हैं। बराबर, और सही और बताओ। ट्रीटमेंट भी और तो ट्रीटमेंट भी आपने बदल बदल इसमें के। ये क्यों नहीं सोचा कि विरेचन या वमन कराना चाहिए? अगर वो आम मांस में गए और पेन हो रहा है, तो ये आपका चिकित्सा सही है, लेकिन और आम पाचन के लिए थोड़ा शोधन कर दे तो वमन कहाँ कराऊंगी, मुझे इधर है ही नहीं कुछ वमन आप वमन। करा देंगी ना कंचन मैम के पास जाके, या पल्लवी मैम करा देंगी ना सद्य वमन? अच्छा, सद्य ऐसा करते वमन हैं। के लिए मैडम आप ना एक फिर काम करिए, सद्य वमन के लिए हम तो सिंपल सा यष्टि मधु का फांड बनाएंगे, और थोड़ा हम्म सा उसमें 2 ग्राम मदन फल का चाटन करके भी वो सद्य वमन हो ही जाता है। तो वो भी हाँ आप घर कर में सकते हैं। करा। थोड़ा दोष निकलने दीजिए, नहीं तो आप माधुरी मैम मुझे एड्रेस दीजिए, मैं थोड़ा सा हाँ मदद देता हूँ आपको, और यष्टि मधु भेज देता हूँ कल, और एक मेरा पेन ऑयल देता हूँ, और वो लेके आप पल्लवी मैम से मिलिए। पल्लवी मैम आपको कहीं तो वमन करा देंगे आपके घर आके। हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है, चलेगा। ऐसे शोधन करा के और वो तेल लगे, ठीक हो जाएंगी जल्दी। चलेगा। ठीक है, ठीक है माधुरी मैम। और मैं जो दवाई भेजा था पहले, त्रिभुवन कीर्ति और क्या क्या, उससे हाँ फायदा सर, हुआ? फायदा हाँ हुआ सर, कि नहीं? फायदा हुआ सर। हाँ, लेकिन अभी भी दोष नहीं निकले, इसलिए थोड़ा वमन करा दीजिए आप। और मैं एक विरेचन वटी भी भेज दूंगा आपको, विरेचन वटी से विरेचन होने दीजिए, दोष निकलने दीजिए, नहीं तो आप परमानेंट ठीक नहीं होंगी मैम, ये सब ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है। सर वो विरेचन वटी तो मेरे पास है आपकी, तो वो मैंने लिया, थोड़ा 2 दिन भी लिया और वो लिया तो चलेगा विरेचन पर। हाँ, वो भी ले सकते ऐसा। हैं, लेकिन वमन का सीजन है तो वमन भी करा सकते हैं। अच्छा, दोनों ऑप्शन है, या दोनों साथ में आगे पीछे कर सकते हैं। तो सत्यवमन कर लूंगी फिर इधर से। सद्य वमन के लिए मैं दवाई भेजता हूँ, और पल्लवी मैम जैसे बोल रही है ना, उनको 5 मिनट के लिए बुलाइए, वो आपको करा देंगी, उनका भी अभ्यास आपका भी अभ्यास। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, है। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, हाँ सर। हाँ। हम लोग चिकित्सा तो दे रहे हैं, बस्ती वस्ती दे रहे हैं, लेकिन अगर स्त्रोतोरोध है और वो कचरा जमा है मांस में जाके,
आम दोष गया है, तो उसको जब तक शोधन नहीं कराएंगे, वो हम कितना भी उनको बस्ती देंगे, सब देंगे, वो नहीं होगा। ठीक होने के लिए शोधन जरूरी है। इसलिए जो हम लोग बस्ती चिकित्सा पढ़ रहे हैं उसमें मदन फल का बार बार यूज हो रहा है। मदन फल भी शोधन करता है नीचे से, स्थापनोपक गण में बताया। तो या तो बस्ती दे रहे हैं तो ऐसा नीरू बनाए जिसमें मदन फल हो, नीचे से देके शोधन कराना है तब करें, या फिर वमन कराएं, विरेचन कराएं, तब चिकित्सा देंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा। जी बहुत अच्छा बताया, ये केस बहुत अच्छा था। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? मैं कल से कोशिश करता हूँ कि मैं सर के सारे लेक्चर सुनूंगा, उसके नोट्स बनाऊंगा, और आप लोगों को अच्छे से सिंप्लीफाई करके लॉजिकली सब बताऊंगा, जिससे कंफ्यूजन ना हो कि अधोभाग है तो वमन कराना है, ऊर्ध्वभाग है तो दोष है तो विरेचन, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर वो क्या रहता है, फिर हमारे दिमाग में वही बैठ जाता है, सर ने कुछ और कॉन्टेक्स्ट में कुछ कहा होगा। इसलिए मैं अब मेहनत करूंगा, अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत पेशेंट थे, लेकिन मैं इसके लिए मेहनत करूंगा और मैं सारे सर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, सर क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है। हाँ सूरज जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? हेलो सर, इधर मतलब बकरी के दूध के बारे में पढ़ा था कि वो जी। मतलब राजश्मा में हितकर है, वाग्भट में। हाँ और नीचे वक्तव्य में लिखा था कि मतलब काशी के निवासी थे स्वतंत्र सेनानी, हाँ तो पंडित शिव विनायक मिश्र वैद्य, हाँ उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे वो। तो हाँ उन्होंने चक्रदत्त के उक्त श्लोक के अनुसार अपनी जीवन चर्या बना ली थी, जिससे हाँ वे रोग मुक्त हो गए थे। हाँ तब से समीपस्थ जनता है उन्हें बकरिया वैद्य कहा करती थी। हाँ। क्या होता है ना, मतलब आप जब माधव निदान पढ़ेंगे तो उसमें शोष है ना, तो बहुत टाइप के शोष बताए माधव निदान में। जैसे कि जराजन्य शोष भी होता है, बुढ़ापे में जो शोष होता है वो भी बताया। तो इसलिए उन्होंने वो कॉन्सेप्ट लगा के बकरी का सेवन कराया। तो बकरी बहुत सारे वनस्पतियां खाती है, तो वो शोष की सबसे अच्छी दवाई रहती है। बकरी का घी, बकरी का मांसरस, बकरी का दूध, बकरी सब चीज, तक्र, ये सब बराबर बताया आपने। हाँ सर। हाँ। आप लोग ना ग्रुप में लिखिए कि माधव निदान का भी क्लास शुरू हो। हमें शुरू करना है ना, अप्रैल में तो शुरू हो जाए कम से कम। नवीन सर चाहेंगे तो हो जाएगा। माधव निदान का भी बाकी है हमारा। और कंचन मैम नहीं थी, अनुरिता मैम नहीं थी, तो बहुत उदास लग रहा था। अभी हम कोशिश करेंगे 1 तारीख से करने का। ठीक है। और मैं कल से जमदग्नि सर के सारे कॉन्सेप्ट्स है ना वो यहाँ पे बताने का शुरू करता हूँ। ज्वर का फर्स्ट लेक्चर सुन के, और सर के हर चीज मैं बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी मैं सेशन बंद कर दूं, 10 बज गए। बोलिए, आप लोग बंद करूं क्या, तनिका मैम? जी सर। जी ठीक है। सर, सर बच्चों के सोना होता है इस टाइम पे, हाँ, सर सोने का टाइम। अब जी आप सर। लोग खाना पीना खा के सो जाइए, सुबह 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम सर।